सबसे पहले उड़ीसा का बड़ा रेल हादसा यहां पर हुआ है। बालासोर में 2 ट्रेनें पटरी से उतर गई। हादसे में अभी तक 233 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज उसकी हम बात करें पटरी से उतरी है और 2 ट्रेनों की 17 कोच पटरी से एक साथ उतर गए। रेलवे की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की जा चुकी है। गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं उनके परिवारजनों को इलाज के लिए 2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान। हादसे में मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता रेलवे की तरफ से दी जा रही है। हादसे के बाद से 38 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, लेकिन फिलहाल मौके की स्थिति की अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 900 से ज्यादा लोग इस पूरी दुर्घटना में अभी भी घायल अवस्था में। कुछ लोगों के मलबे में दबे रहने की अभी भी आशंका, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रात भर से ही प्रयास चल रहा है। शाम करीब 7 बजे कल ये पूरी दुर्घटना सामने आई और अब तक 233 लोगों की मौत। सहयोगी दुष्मंत बेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति है फिलहाल। दुष्मंत, आपसे हम जानना चाहेंगे स्थिति क्या कुछ मौके पर, और साथ ही साथ क्या अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं? देखिए अवंतिका, हम जो बोल रहे हैं ये रेलवे हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं ये हादसा है। बहुत ही दुखद बड़ी हादसा है। और कल 7 बजे से आज 7 बजे, सुबह 7 बजे पूरे 24 घंटा हो गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 233 लोग मौत के मुंह में हैं और 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ सकता है जो सूचना आ रही है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ओडिशा फायर ब्रिगेड वहां पर लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। ओड्राफ टीम रेस्क्यू में है। एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना काम कर रहा है और एयरफोर्स पहुंच चुका है। और किस तरह से जो लोग अभी भी डब्बे के अंदर नीचे दबे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाए वहां से, और किस सही सलामत उन लोगों को मेडिकल कैसे पहुंचाया जाए, पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के फायर अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। सब जिला प्रशासन वहां पर है, कोशिश कर रहे हैं। हर कोई वहां के लोकल लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जान बचाया जाए। अगर हम कल 7 बजे, शाम की 7 बजे से आज की सुबह 7 बजे देखें, इस 24 घंटा बहुत ही मतलब इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही घटना बहुल था। क्योंकि आपको पता चल रहा है, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा घटना है, लेकिन 233 जान जाना, 900 से ज्यादा लोग घायल होना, और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराया, दूसरी ट्रेन और मालवाही ट्रेन के टकराया, तो एक ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 ट्रेन हादसे के बदौलत इतनी लोगों की जान गई। अभी जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी वो इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और कुछ ही देर के बाद वहां पर पहुंचेंगे। कलकत्ता से वो रवाना हो चुके हैं। वो शायद 8:30 की 9 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद दिल्ली से रवाना होकर भुवनेश्वर आ रहे हैं अश्विनी वैष्णव, और वहां से बाय रोड महानगा पहुंचेंगे जहां पर इंसिडेंट हुआ है। और इस तरह से स्टेट जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के नवीन पटनायक, वो भी जाएंगे महानगा और वहां पर स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और अस्पताल भी जाने का प्रोग्राम है। जहां दुष्मंत, ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट उनकी स्थिति को लेकर, साथ ही साथ अगर माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं यहाँ पर। कितना भारी हादसा हुआ है। जो सालिमा से चेन्नई जाने वाला जो करमंडल एक्सप्रेस है, वो करमंडल एक्सप्रेस जो इधर एक मालगाड़ी से टकरा गया, जो हुआ था। आप उसका तस्वीर हम लोग दिखा रहा है। अभी देखिए एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉगी उछल गया, और अभी जो डेड बॉडी है, अभी तक हम लोगों को जो पता है 230 से भी ज्यादा इस हादसे में अभी तक आदमी उसका डेड बॉडी मिला है, और 1000 से भी ज्यादा 1000 से भी ज्यादा इंज्योर्ड है। कैमरामैन कांच। तो देखिए गंभीर रेल हादसा जिसे लेकर लगातार हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं
और निश्चित तौर पर ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई। उस समय क्या स्थिति बनी होगी। तमाम बातें सामने आई, लापरवाही वश हुआ, ओवर सिग्नलिंग की बात है। हालांकि ये सब बात का विषय, जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति आप देखिए 233 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुष्मंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुष्मंत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि घायलों की स्थिति को लेकर क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ अगर कुछ और लोग जो परिजन हैं वो अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लोग अगर इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, वो कैसे पहुंच सकते हैं उन तक? दुश्मन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। गंभीर दुर्घटना, अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा आप इसे कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस ट्रेन में सवार थे और घायल अवस्था में अभी भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो कि मलबे में दबे हुए हैं। 233 के लोगों की मौत का आंकड़ा फिलहाल सामने आया, लेकिन ये आंकड़े में बढ़ोतरी की आशंका अभी भी बनी हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि मलबे से तमाम लोगों को निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। बीते 24 घंटों से ही निगरानी लगातार बनाए हुए हैं कि क्या कुछ घटनास्थल पर चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जो निश्चित तौर पर डरा देने वाली, घटनास्थल पर क्या स्थिति रही होगी इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। और ये भी कि लापरवाही पर अगर ये सब हुआ है तो जांच के बाद इसका खुलासा होगा, असल वजह का पता चल पाएगा कि आखिर घटनास्थल पर हुआ क्या है। फिलहाल ये स्थिति निश्चित तौर पर गंभीर, चिंताजनक। 233 लोगों की मौत की बात अभी सामने आ रही है। आंकड़े में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि अब स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर देता है। 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना, और बड़ी बात यह कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें लगातार ये प्रयास करें कि मलबे में जितने लोग दबे हुए हों उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जिस तरह की स्थिति मौके पर है, कोशिशें तमाम की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की मौत की सूचना और घटनास्थल पर क्या हालात होंगे ये भी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी दुखद खबर शाम 7 बजे से जैसे ही इस हादसे को लेकर अपडेट सामने आया, रेल मंत्री की तरफ से भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। केंद्र के तमाम बड़े नेता ये मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य सबसे पहले शुरू हो और अस्पतालों तक घायलों को ले जाया जा सके। ये बातें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी जिस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि उड़ीसा के जितने भी लोग हैं, इस क्षेत्र के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, वो खुद सामने आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सहायता से उन लोगों को भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके जो कि मलबे में दबे हुए हैं या फिर बोगियों के अंदर अभी भी मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि अस्पताल में भी करीब रात भर से ही 1000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं जो कि सहायता के लिए फौरन पहुंच रहे हैं कि अगर ब्लड की जरूरत हो या उनके सहयोग से किसी की जान बचाई जा सके तो उसके लिए वो पहल करते हुए खुद ही अस्पतालों के नजदीक पहुंचे, घटनास्थल के नजदीक पहुंचे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो हादसे की स्थिति है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जिसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 1000 से ज्यादा संख्या पहुंच सकती है उन लोगों की जो कि घायल हों इस हादसे में, चूंकि मालगाड़ी से बोगियां टकराई और मालगाड़ी के ऊपर बोगियां चढ़ गई हैं। उसके बाद जितने लोग नीचे दबे थे वो दबे रह गए, उन्हें निकालने के लिए प्रयास लगातार चल रहा है। और आप देखिए कि 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और 233 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 233 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें भी इजाफे की संभावना, इजाफे का आसार, हालांकि बहुत दुखद है ये सब। और कह सकते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर जितनी भी खबरें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं ओवर सिग्नलिंग की बात या जितनी भी लापरवाही बढ़ती जाती हैं, उन तमाम ट्रेन एक्सीडेंट्स में ये रेल हादसा बहुत बड़ा और बहुत मायने रखता है। कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हालांकि लगातार कोशिश केंद्र की तरफ से की जा रही है कि मुआवजे के जरिए सहायता पहुंचाई जा सके। अस्पतालों में भी ये निर्देश पहले से ही जारी हो चुके हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि एम्स में, आईसीयू में लगातार बेड्स बढ़ाने की कोशिश की जाए। निर्देश दिए जा चुके हैं कि अस्पताल अगर घायलों को ले जाया जाता है तो उन्हें इलाज के लिए किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें रह रहकर डराती हैं। क्या हुआ होगा मौके पर, इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। दोनों ही बोगियां देखिए एक दूसरे पर चढ़ी हुई, और ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो नीचे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मचारी और ये टीम पूरी जो जवान तैनात हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मलबे में जितने लोग दबे हुए हों उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। चूंकि पैसेंजर ट्रेन है, बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से भी यही बताया गया कि जैसे ही हादसा हुआ चीख पुकार मच गई, और सभी को इस बात का अंदाजा पहले ही था कि बहुत गंभीर होने वाला यह हादसा, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल आप देख रहे हैं। लगातार ये कोशिशें भी कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल ले जाया जा सके, फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सके। परिजन भी लगातार चिंतित हो रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि हेल्पलाइन नंबर्स भी लगातार जारी किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि अगर आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई परिजन इन ट्रेन में सफर कर रहा हो, तो उन तक पहुंचने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उनकी स्थिति भी जान सकते हैं। मौके पर पहुंचकर भी आप आसानी से उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि परिजनों में लगातार चिंता बढ़ती हुई, आसपास लोग भी काफी चिंतित थे इस हादसे को लेकर, और इसलिए मौके पर लगातार आ रहे हैं। आसपास क्षेत्रवासी सहयोग देने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं, खुद सामने आ रहे हैं, जिससे उनके सहयोग से किसी की जीवन बचाया जा सके। तस्वीरें आप देखिए, रेल हादसा सही। प्रसन्नजीत फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, क्या स्थिति, क्या कुछ देख पा रहे हैं फिलहाल मौके पर? देखिए, कल शाम से लेकर अभी सुबह तक जो हादसा हुआ है, अभी तक जहाँ खबर है कि 900 से ज्यादा पैसेंजर का इंजरी हुआ है। उन सभी को अभी बालेश्वर मेडिकल हो, सौरव मेडिकल हो, भद्रो मेडिकल हो, और 55% को इंजरी को कोटक एसीबी को रेफर किया है। अभी सरकारी सूचना मुताबिक 233 पर्सन का डेथ हो गया है। तो अभी भी बोल सकते हैं हम, ट्रेन जो है उसके नीचे और भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। इसमें एनडीआरएफ के टीम, फायर के टीम, स्थानीय गांव के लोग, प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोग मिलके अभी रेस्क्यू काम में अभी जारी कर रहे हैं। तो अभी जो रेस्क्यू काम जारी है, और कितने आदमी उस ट्रेन के अंदर घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इसके लिए एनडीआरएफ टीम के साथ अभी बालेश्वर के जो डीआरडीए के सेना के कर्मचारी है, सेना के कर्मचारियों को भी बहानगा स्टेशन के पास जो जहां पर हादसा हुआ है वहां उनसे भी शामिल किए हैं। तो हम बोल सकते हैं अभी भी बहुत सारे जो पैसेंजर है वो ट्रेन के अंदर फंस चुके हैं। उनको कैसे रेस्क्यू करा जाएगा, इसलिए एनडीआरएफ टीम के अधिकारी, फायर के टीम के अधिकारी वो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो बालेश्वर मेडिकल में भी शताधिक जो है इंजरी पर्सन, उनको भी अभी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया गया है, और भी ज्यादा जो गुरुतर है वो उनको लाया गया है बालेश्वर के हेडक्वार्टर मेडिकल में। उनको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद क्या चाहिए, ब्लड किसको शॉर्टेज है, ब्लड किसको चाहिए, उसके लिए जो स्थानीय जो सोशल वर्कर है उन्होंने भी ब्लड देने के लिए मेडिकल में आए हुए हैं। तो प्रशासन तरफ से अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। घटना पर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, सब अभी नजर रखे हैं। तो अब हम बोल सकते हैं अभी भी वो जो इंजरी का जो है पर्सन, उनका संख्या भी बढ़ सका है। अभी मोटा मोटी 900 से ज्यादा इंजरी को बालेश्वर से लेके सौरव, भद्रक और 55% को कोटक रेफर किया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार अपडेट कर रहे हैं कि 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना, फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि स्थिति पर नियंत्रण जल्द से जल्द पाया जा सके, राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके, और जितने लोग मलबे में नीचे दबे हों उन्हें फौरन बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की, और साथ ही साथ लगातार केंद्र की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ट्वीट सामने आए। घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा है कि शोक का व्यक्त है, लोगों तक सही समय में मदद पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। मैं घायलों के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो ट्वीट सामने आए, ये हम आपको दिखा रहे हैं।
राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है और केंद्र के तमाम बड़े नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है ये भी हम आपको दिखाएं। पीएम ने लिखा है कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। पीएम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हादसे की पूरी जानकारी भी ली है, लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक ट्वीट ओडिशा रेल हादसे को लेकर लगातार वो भी नजरें बनाए हुए हैं। लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है, अन्य टीमें भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रही हैं, जो कि फिलहाल पहुंच चुकी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य पूरा हो। हालांकि गृह मंत्री ने लिखा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पूरी दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट अब आपको दिखा देते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा रेलवे हादसा, जिसे लेकर लगातार तमाम बड़े नेता भी घटनास्थल का जायजा लगातार ले रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है, ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है। दुर्घटना में दिवंगत जनों की आत्मा को ईश्वर शांति दें, घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, सबके परिजनों को हिम्मत दें। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ट्वीट दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने और घायलों की कुशलता और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट सामने आया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट, जिसे लेकर लगातार भी कल से ही वो निगरानी बनाए हुए दुख व्यक्त किया है। ट्वीट के जरिए कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी इस क्षेत्र में मौजूद हों, जितने भी नेता यहां पर मौजूद हों, उनसे ये अपील की है कि रेस्क्यू में जितना सहयोग हो सके आगे बढ़कर सहयोग करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। लिखा है कि ओडिशा सरकार के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार की मदद के लिए 5 से 6 सदस्यों की टीम मौके पर भेज दी गई है। और अब बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ट्रक एक्सीडेंट के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। NH 343 पर यह जाम की स्थिति है। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मौके पर बलरामपुर की टीम भी पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सीडेंट यहां पर ट्रकों के बीच और उसी की वजह से नेशनल हाईवे आवागमन यहां पर बाधित होता हुआ। NH 343 की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मौके पर हालांकि पुलिस की टीम पहुंची है, जाम को खुलवाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक ट्रक झारखंड से चावल लोड करके अपने छत्तीसगढ़ आ रही थी, जो रात्रि में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा के पलट गई है। इसी की वजह से ट्रक जाम है। अभी जैसे JCB मंगा लिया गया है, इसके बाद किनारे करवा के जाम खुलवाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, पुलिस के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि इस जाम को जल्दी खुलवाया जा सके, लेकिन अभी भी स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं इस एक्सीडेंट की भी, साथ ही साथ फिलहाल जाम की क्या स्थिति है ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यात्री लगातार परेशान होते हुए, हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि इस दुर्घटना के क्षेत्र को जल्द से जल्द खाली करवाया जा सके, जिससे इस राष्ट्रीय राजमार्ग के आवागमन को सुचारू रूप से एक बार फिर से चलने दिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें जो कि ये बयां करती हैं कि अभी भी स्थिति यहां पर ऐसी ही, ट्रक एक्सीडेंट के बाद नेशनल हाईवे पर जो लंबा जाम लगा हुआ है, अभी भी इसी तरह की स्थिति है। यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ट्रक एक्सीडेंट का शिकार हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ, उसके बाद से आवागमन बाधित है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर, राजधानी से युवक का अपहरण हुआ है। पुलिस ने युवक को कवर्धा से बरामद किया। अपहरण के सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। सुंदरनगर क्षेत्र में अपहरण हुआ था, ये जानकारी। कार सवार 5 युवकों ने पीटा भी था पीड़ित को, और पिटाई के बाद युवक को अपने साथ ले गए थे। फिलहाल युवक को कवर्धा से बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि कहां है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद से जैसे ये जानकारी लगी कि पुलिस को सूचित किया जा चुका है
और युवक को जैसे ही वहां से छुड़ाया गया, आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। सुंदरनगर क्षेत्र से इस युवक का अपहरण हुआ था। 5 युवकों ने पीटकर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर इस युवक को ले गए थे। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, फिलहाल क्या स्थिति और पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई? ये देखिए, जैसे ही अपहरण का पता चला, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। स्थानीय लोगों में नाराजगी थी और वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे थे। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी की है और उसके बाद के घंटों में ही जो युवक था उसे बरामद कर लिया। कवर्धा के पास उसे घायल अवस्था में मिला है। कई जगहों पर चोटें भी है। पुलिस अब आरोपियों की जो पतासाजी है, जो तलाश है, उस पर जुटी हुई है और अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर अपहरण की वजह क्या है। लेकिन इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी, गाड़ी में, कार में सवार होकर वारदातें अब डरा देती है राजधानी रायपुर से। बहुत शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।